गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स में जो है अध्याय 3 देखेंगे, दो पद वाले रैखिक समीकरण युग। अब ये रैखिक समीकरण युग में क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे समीकरण को, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे रैखिक समीकरण, जैसा कि हम पहले जानते थे रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें घात क्या होती है, एक होती है। ऐसा समीकरण जिसमें घात क्या हो, एक हो। जैसे x+2 है, 2x+3 है, ये सब क्या था, एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें बताने हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हम बनाएंगे। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। मान लीजिए इस तरह से है 2x+3y प्लस कोई कांस्टेंट है c=0। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, दो चर वाले x और y। क्या है, x और y ये है आपका चर। ये दो चर हो गए आपके पास, और 2 3 यहाँ कोई कांस्टेंट 5 मान लीजिए 5, ये क्या है, अचर। तो अगर इसमें दो चर हो तो इसको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम इस तरह से निरूपित भी कर सकते हैं, ax + by + c=0। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, लेकिन इसमें a और b क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a² + b² बराबर 0, ये नहीं होना चाहिए। दोनों का मतलब ये अगर 0 है तो ये नहीं होना चाहिए, ये 0 है तो ये नहीं, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहे जाएंगे। तो इसको हम कंडीशन ही बना देते हैं कि जो a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इसका इन दोनों का वर्ग का प्लस जो है 0 के बराबर ना हो, तो ये जो समीकरण कहलाता है रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण के लिए हम देखेंगे कि अगर ये हमारे दो समीकरण हो गए तो हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। युग का मतलब पेयर, रैखिक, ये रैखिक आपका समीकरण था। अब हम देखेंगे रैखिक समीकरण युग। तो रैखिक समीकरण युग में क्या होता है कि ऐसा समीकरण, मान लीजिए a1x + b1y + c1 = 0 है, और a2x + b2y + c2 = 0 है। तो इसमें दो चर जो x और x है ये दोनों सेम है, तो इसमें भी सेम है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें कंडीशन यही होना चाहिए कि a और b, a1 और b1 कभी भी 0 के बराबर ना हो, और b1 0 के बराबर ना हो, या ये भी कर सकते हैं a1² + b1² = 0। इसमें भी यही कहेंगे, ये जो है इसके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसका हल क्या होता है। ये दो अगर समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है तो इसके कितने हल होंगे, अब इसी पर हमारा डिस्कशन होना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे बनाते हैं। अगर कोई समीकरण बनाना है रैखिक समीकरण तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, और 1 महीने बाद यह 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे ही हम अभी इसके दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको बदलेंगे। तो मान लेते हैं कि माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया, ऐसे बना देते हैं, और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। तो इसको हमको बीजगणितीय में, तो 2 किलो सेब है तो 2x प्लस ये 1y या y = 160 हो जाएगा, 1
और दूसरे एक महीने बाद जो है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसको बीजगणितीय भाषा में इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करके सेब और अंगूर का मूल्य निकाल सकते हैं कि सेब और अंगूर का मूल्य क्या होगा। तो ऐसे समीकरणों को हम इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, दिया गया क्वेश्चन रैखिक समीकरण के रूप में बना सकते हैं। अब इसमें अगर दो हमको रैखिक समीकरण रूप मिल गए, जैसा कि हमने देखा कि अभी आपके पास आपका वही रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, घर ले आके इसको 0 कर लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये अगर दो रेखा युग्म है, रैखिक युग्म है, तो इन रेखाओं को हम या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कटेगी, या तो एक दूसरे को कट करेगी, या फिर c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जितने पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे काटती है तो इसका मतलब है कि इसके एक मान होंगे। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, इसका मतलब है कि इसका कोई भी हल नहीं है, ये कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और तीसरी बात एक कोइंसिडेंट करती है, संपाती होती कि एक रेखा जो है दूसरे रेखा पर है। तो हम तीन कंडीशन दो रैखिक युग्म के बारे में देखेंगे और इसको हम हल करने के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, जो हमने अभी युग्म बनाया था, रैखिक समीकरण बनाया था, उसका हम हल कैसे करेंगे, अब इस पर चर्चा होनी है। तो हल करने की हमें दो तरीके से हल करना है। एक तो होता है ग्राफीय मेथड, ग्राफी विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। इसमें ग्राफी विधि में क्या है कि हम जितने भी रैखिक समीकरण युग्म होगा ग्राफ खींच करके उसमें हम देखेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, कि समांतर है, कि एक दूसरे को कोसिएंट कर रही हैं, और उसके हिसाब से उसके हल को बता देंगे। अब बीजगणितीय विधि में क्या है कि बीजगणितीय विधि निकालने के तीन तरीके हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा है आप विलोपन विधि, विधि, और तीसरी विधि हम लोग देखेंगे ब्रज गुणन विधि। तो इन तीन तरीकों से हम किसी भी समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो पहली चर्चा आज हम करेंगे ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि में क्या होता है कि जो भी दिया हुआ युग्म है वो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ग्राफिक युग्म में ये है कि हम कोई अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि सवाल आपका इस तरह से है कि कोई भी सवाल ले लें, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक हो गया, और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहला हम जैसे कि पिछले क्लास में इसका ग्राफ खींचना सीख लिए थे, तो पहला समीकरण जो है, समीकरण एक का ग्राफ हम खींचेंगे जब, एक से तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो y बराबर 2x। तो ये सीधी रेखा का एक ग्राफ बनता है। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, जब x 1 रखेंगे तो y जो है 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपको मिलेगा मूल बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा इस तरह से खींच जाएगी। जब x 0 रखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये मूल बिंदु से हो जाती है। x 1 है तो y क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, x 2 है तो y 1 हो जाएगा। तो इस तरह से लाइन को मिला देंगे तो एक सीधी रेखा मिल जाएगी। और दूसरे वाले को जब हम हल करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो इसको कैसे हल करते हैं कि आपका x है और ये y है, तो जब x बराबर 0 है तो y बराबर आपको 6 मिल जाएगा, जब y 0 है तो x 6 मिल जाएगा। इसका मतलब कि एक कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 0, 6 और 6,0। तो 0,6 यहाँ कहीं होगा, 0,6, और ये है 6,0। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है। यही प्रतिच्छेद बिंदु जो है
आपका एक मिलेगा। इसका मतलब इसके इस समीकरण के केवल एक ही हल होंगे। ये दोनों रेखाएं, एक रेखा ये है, इसका नाम दोनों का रख दीजिए 2x - y = 0, और दूसरी रेखा आपके पास है x + y = 6। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब है कि समीकरण का केवल एक ही हल है। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः ये क्या है, इसका केवल एक मान होगा। मान क्या होगा, केवल एक होगा। और जिस भी हम x y का मान निकाल सकते हैं वो क्या होता है, कंसिस्ट करता है, संगत भी होता है। तो हमने ये देखा कि अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसको कंसिस्ट करती हैं, और ये इसके दोनों रेखाएं एक दूसरे के संगत हैं और किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ खींचेंगे। दूसरा हम एक और ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमको ग्राफ विधि से दिखाना है कि ये क्या होगा। तो इसमें फिर हम उसी तरह से पहले के लिए लेंगे, पहला समीकरण के लिए, कि जब x, इसके लिए हम ले रहे हैं x + 2y = 4 के लिए, तो जब x = 0 है तो y = मिल जाएगा आपको 2, और जब y = 0 है तो x = 4। तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे जब, तो ये 0 हो गया, और x जब 0 है तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0, 2, और दूसरा मिल गया 4, 0। तो 0, 2 कहाँ होगा, 0, 2 यहाँ कहीं होगा, 0, 2, और 4, 0, ये इस तरह से हम दो पॉइंट ले लेंगे और इसको मिला देंगे। ये आपकी पहली रेखा हो गई 2y = 4। अब दूसरी रेखा को इसी तरह से हम लोग खींचेंगे। तो दूसरी रेखा है 2x + 4y = 12। तो इसको जब हम खींचते हैं तो देखते हैं कि ये x है, ये y, और जब यहाँ पर हम x = 0 रखते हैं, जब x 0 रखते हैं तो y कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, और जब y = 0 रखते हैं तो x क्या है, 6 आ जाता है। इसमें भी दो पॉइंट मिलेंगे 0, 3, और दूसरा मिलेगा 6, 0। पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट, तो 0, 3 इसके ऊपर कहीं होगा, 0, 3 और 6, y यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ कहीं होगा, स्टेप्स खींचेंगे और देखेंगे कि इसको हम जब मिलाएंगे तो एक समांतर रेखा मिल जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। कट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, जितनी बार काटेंगे उतना हल होगा। तो ये एक दूसरे को नहीं काट रही, एक दूसरे के समांतर निकल जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ये क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और ये समांतर है और असंगत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो इससे हमको एक रिजल्ट मिलता है कि अगर कोई भी रेखा इस तरह से है, C1 = 0, तो इस तरह से हमें निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर दो रेखाएं हैं, रेखा युग्म है ये, तो जब इसका अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उसका केवल एक ही होगा। अगर इस तरह से है कि रेखाएं पहला और दूसरे का अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे रेखाएं समांतर हैं और इसका कोई भी हल नहीं होगा, जैसा अभी हमने ग्राफ में देखा। तीसरी, अगर तीनों ये बराबर आ जाते हैं इनका अनुपात, तो हम कहेंगे समपाती है और इसके अनेक हल होंगे। दोनों एक ही, मतलब अगर हम ऐसे कोई लाइन खींचते हैं इसी पर दूसरी लाइन भी आ जाती है तो हम कहेंगे कि क्या है, ये समपाती है और इसके अनेक हल होंगे। तो इस तरह से ग्राफीय विधि से हम इसके मान को निकाल सकते हैं और हल कर सकते हैं कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसके हल कितने होंगे, इस तरह से हम निकालेंगे।